Hello, Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, good evening to all. Today we have a guest, Lokendra. He is one of my favorite student of Fargana Medical Institute of Public Health. तो आज हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे खाना कैसा है, बेसिकली यहाँ पे खाने के लिए और क्या क्या मिलता है, और पूरी तरीके से खाने के बारे में हम बात करेंगे। तो लोकेंद्र, आप हमें बताएं कि यहाँ पे वेज नॉन वेज, हॉस्टल में खाना, बाहर खाना कैसे क्या है। तो फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की जो मेस है बहुत बढ़िया है और कैंपस के अंदर ही इंडियन फूड मिलता है, यानी कि इंडियन रेस्टोरेंट है और बाहर में भी है जहाँ पर हमको समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज ये सब चीज़ अवेलेबल हैं। वेरी गुड। तो अब आप हमें ये बताएं कि जैसे हॉस्टल में जो मेस है, जिसमें तकरीबन इस टाइम पे 600-700 बच्चे रहते हैं, हाँ तो उसमें जो आपको खाना मिलता है हाँ वो क्या क्या मिलता है, डिशेस आपको क्या क्या मिलती हैं, और रोटी जो आपको मिलती है वो इंडिया जैसी होती है, कुछ डिफरेंस है, जो चावल आपको वहाँ मिलते हैं वो चावल किस तरीके के हैं, और क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हॉस्टल में आपको प्रोवाइड होती हैं, जैसे नाश्ते में चाय वगैरह और जो भी चीज़ें मिलती हैं, वो सब आप थोड़ा थोड़ा बताएं कि क्या क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर जो है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे लोगों के यहाँ जो बनाने वाले हैं वो इंडिया से हैं, यानी कि इंडिया शेफ हैं। तो यहाँ पे खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है और खाना यहाँ का बहुत बढ़िया है, क्योंकि बच्चे भले ही कितने हो लेकिन सबको एक सा फूड मिलता है और अच्छा मिलता है। वेज नॉन वेज अलग अलग मिलता है और बच्चों के लिए लिमिट नहीं है खाने में, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है बच्चों को। कहीं कहीं कॉलेजेस में क्या होता है कि लिमिट से देते, यहाँ पे कोई वो नहीं है, सबको अनलिमिटेड खाना है और 3 बार मिलता है खाना। सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, दोपहर में लंच मिलता है और रात में डिनर मिलता है। और ब्रेकफास्ट में भी सातों दिन सातों वैरायटी है कि अलग अलग है, लंच में भी अलग अलग है, डिनर में भी अलग अलग है। और जो बच्चों के लिए चाहिए होता है वो मिलता है। और संडे स्पेशल होता है, खास करके जो मंडे होता है, मंडे को खीर पूड़ी और छोले की सब्जी दी जाती है, जो एक इंडियन के लिए बहुत अच्छी होती है। ओके, थैंक यू सो मच। आपने इतना बताया कि हॉस्टल में आपको अलग अलग दिन अलग अलग तरीके का खाना मिलता है। तो बाकी जैसे हम जानना चाहेंगे, आपने चावल का नहीं बताया कि चावल कौन से यूज़ होते हैं यहाँ पे। चावल जो हैं आप उसका थोड़ा सा बताएं, रोटी जो है आप उसका थोड़ा बताएं कि इंडियन रोटी, घर की रोटी बच्चा याद करता है। तो जो ये रोटी यहाँ मिलती है, क्या वो बटर वाली, घी वाली, कुछ इस तरीके का कुछ। यहाँ पर जो एक उज्बेकिस्तान में एक फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट का ही मैस है जहाँ पर देसी घी यूज होता है, कहीं भी देसी घी यूज नहीं होता है। और रोटी बढ़िया मिलती है, इंडिया जैसी रहती है और चावल भी इंडिया जैसे ही बासमती मिलते हैं। अच्छा, हाँ थैंक यू सो मच, आपने फिर हमें इतना कुछ बताया। मैं ये जानना चाहूँगा लोकेंद्र, काफ़ी सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि जैसे इंडिया में तो फ्रूट्स और बहुत सारी वेराइटीज़ के प्रोटीन्स और सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो क्या यहाँ पे लोग बोलते हैं कि बर्फ़ है, ठंडी जगह है, तो यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल लोग बोलते हैं कि बहुत महंगे होते होंगे, तो आप प्लीज़ उसको भी थोड़ा सा बताएं क्या है। ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पर इंडिया से भी सस्ता है। चाहे कोई फ्रूट्स हो, एप्पल एप्पल लगभग 30 रुपए किलो मिलते हैं यहाँ, INR के हिसाब से 30 रुपए किलो, जबकि इंडिया में आपको खुद पता है 100 से कम का नहीं मिलता है। और क्या बोलते हैं, अनार मिलता है यहाँ पे सस्ता, ग्रेप्स मिलते हैं, बनाना और सब चीजें यहाँ पर। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी अभी के टाइम में यहाँ पर 50 रुपए किलो है। अच्छा, मतलब ये सब चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह जो लोगों की गलतफहमी है कि वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलता, वो भी सब यहाँ मिलता है। और एक बात अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे कुछ बच्चे जो इंडिया से यहाँ पे आते हैं MBBS करने के लिए, उनकी एक शिकायत ये होती है कि हॉस्टल में हाइजीन के साथ खाना नहीं बनाते हैं, जो मेस का खाना होता है, क्योंकि जैसे 1200-1500 बच्चों का खाना बन रहा है, तो उसको हाइजीन के साथ बनाते हैं। कितना स्टाफ आप लोगों के पास यहाँ पे अवेलेबल है?
तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ पर हाइजीन का फुल ध्यान रखा जाता है और बनाने के लिए स्टाफ में लगभग 10 से 15 लोग हैं और सफाई वाले अलग 10 से 15 लोग खाली इंडियन है बनाने के लिए और सफाई वाले उज्बेकी हैं। और आपने देखा होगा जब आप उज्बेकिस्तान आओगे तो सफाई यहाँ उज्बेकिस्तान के लोग इतनी अच्छे से रखते हैं कि जो इंडियन कभी नहीं रख सकते हैं। सही है मेरे भाई। तो सफाई बहुत ज़्यादा रखते हैं ये लोग, प्लस साथ में पूरा इंडियन स्टाफ यहाँ पे है। इस हॉस्टल में तकरीबन इंडियन स्टाफ 30 to 35 तो हाँ होगा हाँ जो मेस में काम हाँ करते हैं, हाँ क्योंकि इंडियन टीचर्स हैं और इंडियन स्टाफ इन्होंने रखा हुआ है। सब चीज़ें मैनेजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। तो आप मुझे एक बात ये बताएं कि जैसे आपने बोला कि यहाँ पे बाहर भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं, जैसे बाहर क्या क्या मिलता है, जैसे समोसा वगैरह। हाँ। यहाँ पे देखो वेज वालों के लिए एक सबसे अच्छी चीज कि बिल्कुल इन कैंपस तुमको समोसे मिल जाते हैं और अफोर्डेबल प्राइस। ऐसा नहीं है कि इंडिया से इतना ज्यादा महंगा हो कि नहीं, अफोर्डेबल प्राइस में हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। तुम्हारा समोसा से लेके पिज्जा बर्गर, वेज वालों के लिए वेज रहता है, सबके लिए। सुना है गुलाब जामुन भी मिलते हाँ, गुलाब जामुन यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं और कैंपस में ही मिलते हैं जो इंडिया जैसा फील देते हैं एक हमको। हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप तो वेजिटेरियन हैं, हाँ हाँ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉन वेज में यहाँ पे कैसा है नॉन वेजिटेरियंस के लिए, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि उनकी बिरयानी वगैरह। नॉन वेज में मैस में भी ऐसा है कि वेज वालों का वेज है, नॉन वेज वालों का नॉन वेज, और हफ्ते में 4 से 5 दिन नॉन वेज मिलता है बच्चों के लिए जो नॉन वेज खाते हैं। और बाहर भी, बाहर में नॉन वेज में इतना वैरायटी है, इंडिया से ज्यादा है। अच्छा, इंडिया से ज़्यादा वेराइटीज है। हाँ और हॉस्टल मैंने सुना है कि यहाँ पे होटल वगैरह, इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह हैं, जहाँ पे कि दिल्ली बिरयानी हाँ, और बटर हैदराबादी चिकन, बिरयानी। हाँ, अलग हाँ अलग तरीके का खाना यहाँ पे कजिन्स मिल जाते हैं। हाँ हाँ अच्छा, तो हमने यहाँ पे जाना कि फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में खाने के लिए कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। बच्चा नॉन वेज हो या वेजिटेरियन हो, उसको खाना बहुत अच्छा मिलता है।